जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर के आ चुके हैं 18 मार्च के दिन होने वाले 9th क्लास के फाइनल परीक्षा के सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप सभी लोग 9th क्लास के विद्यार्थी हैं और आपका 18 मार्च से एग्जाम है तो आप सभी लोग सारे वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और एक एक करके सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। चलिए बिना देरी के हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो ये जो है सामाजिक विज्ञान आपका सेकंड सिटिंग होने वाला है, फर्स्ट सिटिंग में हिंदी का पेपर है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या करा है, निम्न में कौन मुंडा विद्रोह के नेता थे। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन मुंडा विद्रोह के नेता थे। तो बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो आपको टोटल 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से किसी भी 40 ऑब्जेक्टिव को आप बना सकते हैं। चलिए दूसरा देखिए, गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है, यानी किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का सी नंबर, भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह को जो है गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जानी जाती है। 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तीसरा देखिए क्या करा है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं मैकमोहन लाइन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 का करेक्ट नंबर। भारत चीन के बीच क्या है, मैकमोहन। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। यूरोप वासियों ने कंपास का प्रयोग करना किससे सीखा है। यूरोप के जो लोग हैं वो कंपास यंत्र का प्रयोग करना किससे सीखा है। भारत से, अरबों से, रोम से, चीन से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरबों से। यूरोपवासी कंपास का प्रयोग किससे सीखा है, अरबों से, अरब के व्यक्तियों से। किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया था। देखिए विश्व का सबसे पहले चक्कर लगाने वाले यात्री कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैगलेन। 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 में क्या करा है। 6ठा नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज का सेनापति कौन था। तो अमेरिकी सेना संग्राम में जो है अमेरिकी सेना का अमेरिकी सेनापति कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर ए 6 का सही आंसर हो जाएगा। जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिकी का सेनापति था। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था। प्रथम लिखित संविधान जो है अमेरिका में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं। देखिए द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं बताइए। द्वितीय स्टेट में कौन आता है, पादरी, कुलीन, राजा या फिर सर्वसाधारण। देखिए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुलीन। ऑप्शन नंबर सी। नई दुनिया अमेरिका का पता किसने लगाया था। तो अमेरिका का पता लगाया था कोलंबस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था। लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेसेज फेयर का सिद्धांत। वाल्टेयर कौन था। वाल्टेयर क्या है, वाल्टेयर एक लेखक था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। चलिए 12 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। 12 में देखिए, रूसो किसका समर्थक था। रूसो जो है किसका समर्थक था। तो रूसो जो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 नंबर का राइट आंसर समाजवाद का, यहाँ पर जनता की इच्छा का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी नंबर। जनता की इच्छा का समर्थक था कौन, रूसो। इनमें कौन अघनी फसल है। चावल, मूंग, जूट और गेहूँ। यहाँ पर देखिए मूंग जो है अघनी फसल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर। 14 में क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जनेवा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। 15 में देखिए क्या कर रहा है, जर्मनी को परास्त करने का श्रेय किसको है। जर्मनी को हराने का श्रेय किसको दिया जाता है, फ्रांस को, चीन को, रूस को या फिर इंग्लैंड को। तो यहाँ पर देखिए रूस को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। वर्साई की संधि, पेरिस की, लाहौर की, इनमें से कोई की नहीं। तो यहाँ देखिए 16 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। वर्साई की संधि जो है द्वितीय विश्व युद्ध के उत्तरदायी यानी कारण थी। 17 देखिए क्या कर रहा है, बिहार के किस जिला में केला मुख्यतः अधिक होता है। तो बिहार के हाजीपुर जिला जो है, ये हाजीपुर जिला नहीं वैशाली जिला में पड़ता है। ये हाजीपुर जो है ये केला के लिए फेमस है। 17 का बी नंबर हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, इनमें कौन व्यावसायिक फसल है। गेहूँ, मक्का, चावल, कपास। कपास यहाँ पर देखिए कपास जो आपका व्यावसायिक फसल हो जाएगा। 18 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था। देखिए राष्ट्र संघ पूछ रहा है तो 1900 इसका हो जाएगा 20 में। ऑप्शन नंबर सी। जब संयुक्त राष्ट्र पूछेगा तो 1945 में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएन पूछा हुआ है, देखिए
लीग ऑफ नेशन पूछेगा तो 1920 और यूएनओ पूछेगा तो 1945 में हो जाएगा। चेरो जनजाति कहाँ रहती है? तो चेरो जनजाति जो झारखंड के पलामू क्षेत्र में रहती है, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य को दर्जा कब मिला था? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। माइन कैम्प किनकी रचना है? माइन कैम्प जो है ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है हिटलर ने, ऑप्शन नंबर बी 22 का सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छे से देखते रहिए। त्रिगुट समझौता में कौन शामिल था? त्रिगुट समझौता में कौन शामिल था? देखिए कौन शामिल था? फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर देखिए त्रिगुट समझौता में फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है दूसरा, यहाँ पर दूसरा बताना है क्योंकि अभी 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछा जा रहा है। अभी वर्तमान में पहला है लेकिन अभी आपको आंसर दूसरा ही लगाना पड़ेगा। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु सीमा कितना है? 18 साल। संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की आत्मा कहाँ है? भारतीय संविधान की आत्मा कहाँ है? प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश में निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी है? देश में निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग का है, ऑप्शन नंबर ए है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी 29 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 29 के बाद देखिए 30 नंबर देखिए क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। राज्य में कानून कौन बनाता है? बताइए राज्य में जो है कानून बनाने का कार्य किसका है? विधानमंडल का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा क्या है? बताइए राज्यसभा उच्च सदन है, अपर हाउस है। राज्यसभा क्या हो जाएगा? उच्च सदन, ऑप्शन नंबर ए 33 का करेक्ट हो जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 34 नंबर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होगा, यहाँ राष्ट्रपति नहीं होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का। 35 में देखिए मौलिक अधिकारों का रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। 35 का डी नंबर। चलिए 36 नंबर देखिए बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है, 36 का राइट आंसर ए नंबर। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को। तो यहाँ पर गणतंत्र पूछा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है? लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है, बहुसंख्यक का शासन, ये आपका नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब सिद्धांत है। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बना है? सदन पूछेगा तो 2, और इसमें जो है राष्ट्रपति भी शामिल होता है, तो सदन की संख्या 2 होती है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। किस अनुच्छेद में मतदान का अधिकार दिया गया है? बताइए मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? 326 में। लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षक न्यायिक प्राधिकरण, जुडिशियल अथॉरिटी, बी नंबर 42 का करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 43 का सही हो जाएगा। 44 में देखिए भारत में लोकसभा का चुनाव सामान्यतः कितने साल पर होता है? तो लोकसभा का चुनाव सामान्यतः 5 वर्षों पर होता है। इनमें कौन उत्पादक है? भिखारी, गरीबी, ठग, बढ़ई, भिखारी, शराबी, ठग और बढ़ई। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बढ़ई। उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन है? संगठन, भूमि, श्रम या साहसी।
तो यहाँ पर हो जाएगा श्रम, ऑप्शन नंबर ए। इनमें कौन मानवीय पूंजी नहीं है? स्वास्थ्य, अकुशलता, प्रशिक्षण, प्रबंधन। तो मानवीय पूंजी को हो जाएगा स्वास्थ्य। सॉरी, यहाँ पर 47 का स्वास्थ्य नहीं, अकुशलता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर देखिए क्या कर रहा है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 64.5% इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्या करा है, गरीबी रेखा के नीचे रहना किसका सूचक है? अमीरी का सूचक है, गरीबी का सूचक है, खुशहाली का सूचक है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका हो जाएगा गरीबी का सूचक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय असमानता, खाद्यान्न की प्रचुरता, या गरीबी तथा बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर डी 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, छिपी बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। शीतकालीन कृषि किसे कहते हैं? इसे कहते हैं यानी रबी को, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में कृषक मजदूर है, अशिक्षित, ज्ञानी, शिक्षित, कुशल। तो बिहार में कृषक मजदूर जो है वो मुख्यतः अशिक्षित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए 53 का सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर देखिए, 54 नंबर क्या करा है, इनमें कौन गैर टिकाऊ वस्तु है? मोबाइल, कार, टेलीविजन, दूध। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, दूध जो क्या है गैर टिकाऊ वस्तु है। इनमें कौन उत्पादक वस्तु नहीं है? उत्पादक वस्तु नहीं है, देखिए मशीन, कच्चा माल, यंत्र, या फिर सब्जी। तो बताइए उत्पादक वस्तु कौन नहीं है? तो आपका हो जाएगा यंत्र। इनमें कौन उत्पादन का साधन है? विनिमय, उपभोग, वितरण और श्रम। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्पादन का साधन श्रम, ऑप्शन नंबर सी। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कर्नाटक राजधानी कहाँ है? कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु हो जाएगा। भारत की मानक समय रेखा कितना है? 82 डिग्री 30, ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? K2, माउंट एवरेस्ट, कामेट, नंदा देवी। देखिए माउंट एवरेस्ट जो है ये भारत में नहीं, ये नेपाल में स्थित है। 60 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। सैंडल पिक जो है, सैंडल चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर देखिए सैंडल चोटी की ऊंचाई जो है 732 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। इनमें कौन लवणीय झील है? बताइए लवणीय झील कौन है? वुलर, सांभर, डल, या फिर गोविंद सागर। तो सांभर झील जो है यहाँ पर राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गंगा नदी पर गांधी सेतु जो है किस शहर के निकट स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा पटना में, ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन सा गर्म जलप्रपात है? बताइए गर्म जलप्रपात कौन है? तो यहाँ पर देखिए गर्म जलप्रपात कौन हो जाएगा? ब्रह्मकुंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मानसीराम और चेरापूंजी में से किसको लगना है? चेरापूंजी को। भूटान की राजधानी कहाँ पे? थिम्पू में हो जाएगा। श्रीलंका की आकृति कैसी है? आयताकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार। तो अंडाकार हो जाएगा। सिंधु नदी कहाँ बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ऑप्शन नंबर सी 69 का हो जाएगा। मानचित्र पैमाने पर हर व्यक्त करता है, हर किसको व्यक्त करता है? सतह की दूरी, दोनों की दूरी, मानचित्र पर दूरी। तो ये आपका हो जाएगा सतह की दूरी। क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीयक आंकड़ा, तृतीयक, चतुर्थक। तो क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़ा। इनमें कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है? बनारस, मेरठ, कैंगा, दिल्ली। तो यहाँ पर हो जाएगा कैंगा। हिरोशिमा कहाँ पे स्थित है? जापान में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा क्षेत्र अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर घाटी क्षेत्र। नगरों में सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग का चिन्ह नहीं बना हो, जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग का चिन्ह बना हो। तो ऑप्शन नंबर बी।
कोसी नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? कोसी को नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है। श्रम का परिश्रमी क्या कहलाता है? बताइए। श्रम का कहलाता है मजदूरी। इनमें कौन पूंजी है? फटा हुआ वस्त्र, किसान का हल, बिना व्यवहार में लाई गई आने वाली मशीन, घर के बाहर पड़ा पत्थर। तो किसान का हल जो है ये क्या हो जाएगा? पूंजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।